जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो शुभोजित अंकल जी का है, जो कि दिल्ली से हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है इनका। तो इन्होंने ये सत्संग हमें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल। मैं शुभजीत दिल्ली से हूँ, दिल्ली लक्ष्मी नगर से। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा सत्संग है, अगर आप सब कृपा करें और मेरा इस सत्संग को सब तक पहुँचाए। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा इस सत्संग को सारे संगतों के साथ शेयर किया जाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल। गुरु जी के सारे प्यारे संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं कुछ बात बता देना चाहता हूँ। गुरु जी के साथ जितने भी संगत जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि हमारे लिए हर एक रोज, हर एक सुबह जब हम सो के उठते तभी से हमारा एक नया सत्संग शुरू होता है। गुरु जी का जो ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर, सारे संगतों के ऊपर, वो अपने आप में ही एक सत्संग है। तो मेरा सत्संग उस समय से शुरू होता है, उस टाइम लगभग 2014-2015 की बात है। मैं तब से बता रहा हूँ जब से मैं गुरुजी से जुड़ा था। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त काफ़ी समय बाद मुझे मिला था। मैंने उनसे नॉर्मली हालचाल पूछा और उनसे ये कहा कि काफ़ी टाइम हो गया, आपको देखा नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा अब ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ अब बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है घर में। तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि कैसे, आंटी तो काफ़ी सीरियस थे, मैंने सुना था बहुत टाइम पहले, तो अभी एकदम से कैसे, मतलब कहाँ पर दिखाया आपने? तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी का एक बड़े मंदिर है दिल्ली में, तो वहाँ पर जाते हैं और वहीं पे ही लंगर प्रसाद खा के और गुरुजी का ब्लेसिंग से वो बिल्कुल अभी ठीक है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आज के डेट में भी लोग ये सब मानते हैं और ऐसा कुछ जगह है जहाँ पर ऐसे चमत्कार होते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल है, कभी चलना मेरे साथ। तो मैंने उनको ऐसे ही मजाक में बोला बिल्कुल चलेंगे, एक बार देख के आएंगे कैसा जगह है, क्या है क्या नहीं। तो अगले सोमवार, कुछ दिन में ये लगभग मंगल या बुधवार की बात था, तो बोला अगले सोमवार को मैं जाऊंगा, तो तब चलना। तो संगत जी मेरे पास उस टाइम पे कोई कन्वेंस नहीं था जाने के लिए, तो मैं अपने उन अंकल के बाइक में गया था और मैं सिर्फ ये देखने गया था कि लोग कैसे अंधविश्वास में रहते हैं। तो संगत जी जैसे ही मैं गुरु जी के मंदिर पहुंचा हूँ और अंदर जैसे मैंने एंट्री करा, वहाँ पर उस टाइम इतना संगत नहीं होते थे, आजकल जितना संगत है उस टाइम नहीं होते थे। जब हम बड़े मंदिर में एंट्री करते हैं, एंट्री करके जो हमारे लेफ्ट साइड में जो एक छोटा सा पार्क सा बना हुआ है, वहाँ पर उस टाइम चाय प्रसाद वगैरह दिया जाता था। चाय प्रसाद वहीं पे ही हम बैठ के करते थे। तो जैसे ही हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद मैं टोटली शॉक कि ये अद्भुत जगह है, ये कैसे पॉसिबल है। मतलब मैं क्या क्या सोच के आया था इस जगह के बारे में, कैसे गुरु होंगे, कैसे लोग होंगे यहाँ पे। सॉरी गुरुजी, मैं जो मेरे साथ घटना घटी थी उस टाइम पे मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद एक मेरे को अद्भुत चीज़ें नज़र आया वहाँ पे। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि स्वर्ग जो सुना हो ना, स्वर्ग कैसा होता है, हम फील कर सकते हैं ना स्वर्ग ऐसा होता है, तो वो स्वर्ग है। बड़े मंदिर गुरु जी का वो स्वर्ग है बिल्कुल। तो नॉर्मली गए, मत्था टेका, मत्था टेक के बाहर आए, बाहर आके चाय प्रसाद वगैरह किए, लिया हमने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद।
और फिर घर आ गए। घर आने के बाद मेरे मन में एक सवाल था कि आज के ज़माने में ऐसा जगह है वाकई में जहाँ पर जाने के बाद हमारा सोच बिल्कुल बदल जाते हैं। तो मैं अगले सोमवार को फिर गया। ऐसे में जाता रहा और जाते जाते ऐसे मन लग गया था गुरुजी के साथ, गुरुजी के बड़े मंदिर में, कि बस कुछ नहीं चाहिए था, किसी चीज़ का वो नहीं था कि हमें ये चाहिए गुरुजी, हमें ये दे दो। बस अच्छा लगता था, इसलिए हम जाते थे। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। काफ़ी लोगों को जोड़ा हमने गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के ब्लेसिंग से। बहुत लोगों को बताया उस जगह के बारे में, बहुत लोग जुड़े। ऐसे करते करते 2018 आ गया। 2018 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मैं 30% बर्न हो गया था, जल गया था। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट था लगभग 15-20 दिन। फिर वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर आया था। घर आने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि 6 महीना साल भर तो कहीं नहीं जा सकते, ये ऐसे बेड में रहेंगे, इनका ड्रेसिंग होगा और जितना जख्म है ये सब ठीक होने में लगभग 5-6 महीना लग जाएगा। तो संगत जी मैं ऐसे ही बस बेड में लेटा रहता था और हफ्ते में 2 दिन जाके हॉस्पिटल में ड्रेसिंग करके आते थे। गुरुजी का कृपा से कुछ टाइम में 3-4 ड्रेसिंग करने के बाद वहाँ पर किसी से मेरा अंकल, मेरा बड़े भैया ने बात करा कि ऐसे ऐसे मेरा भाई है और ये ऐसे इनका ड्रेसिंग होता है, तो क्या आप लोग घर पे ड्रेसिंग करने जा सकते। तो वहाँ से कोई ड्रेसिंग के लिए आने लग गए घर, और 2,500 रुपये वो पर ड्रेसिंग का लेते थे। मतलब मेरा मान लो पूरा बॉडी, हाथ, नेक और फेस वेस सारे जल गया था। तो कुछ समय में मैं घर पे जब था तो कुछ लगभग 2 हफ्ते में मेरा मन करा कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर जाऊँ। क्योंकि अचानक मुझे याद आ गया था, जब मैं हॉस्पिटल में था, एडमिट था, तो 1 हफ्ता तक मैंने अपना शकल नहीं देखा था और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि इनको शीशा वगैरह नहीं दिखाना, इसको अपना शकल नहीं दिखाना, क्योंकि फेस भी जल गया था। तो ऐसे ही लगभग 1 हफ्ते बाद जब मेरे को सेमी आईसीयू में शिफ्ट कराया गया, तो उस टाइम मेरा आंटी मेरे साथ थे। तो रात के टाइम पे मैं वॉशरूम जा रहा था। उस टाइम पहली बार मैं अपने बेड से उठ के मैं वॉशरूम जा रहा था, धीरे धीरे पैदल चल के, क्योंकि पैर में इतना प्रॉब्लम नहीं था, पैर ठीक था। तो वॉशरूम जा रहा था, तो जाते जाते एक मेरे बराबर में एक वार्ड में वहाँ पे एक बच्चा रो रहा था काफ़ी। तो मैं थोड़ा झाँक के देखा, तो देखा उनके बेड में एक गुरुजी का लॉकेट लटका हुआ है। तो मैंने बोला जय गुरुजी, मन ही मन बोला, और मैं फिर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में जब मैं वॉशरूम से निकल रहा था, तो वॉशरूम का जो गेट था, दरवाज़ा था, वो शीशा लगा हुआ था। हालांकि वो शीशे में दिन में तो कुछ दिखाई नहीं देता, बट रात के टाइम पे लाइट का रिफ्लेक्ट किधर था मुझे नहीं पता, मैं बता नहीं सकता आपको। तो मुझे मेरा शकल दिखा उस टाइम पे और मैं खुद अपने आप को देख के डर गया, इतना मेरा बुरा हाल था फेस का। तो वहाँ से मैं बेड में, जब मैं अपने वार्ड में आया, आके मैं लेटा और लेट के मैं रोने लग गया। मैं बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था और फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ क्या हो गया गुरुजी, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। तो यही चीज़ मैं सोच रहा था और घर पे आके भी यही ख्याल मेरा मन में आता था। आते आते फिर एक दिन मैंने सोचा नहीं, अब मेरे को एक बार मंदिर जाना चाहिए। तो ऐसे ही मेरा पूरा बॉडी तो वैसे ड्रेसिंग किया हुआ था, मैंने ऊपर से जैकेट वैकेट डाला और ग्लव्स वगैरह हाथ में डाल रखा था। तो मैं उस टाइम मंदिर चला गया। लगभग 15-16 दिन हो चुका था घर पे, और फेस पे ड्रेसिंग नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जख्म का निशान था। तो वहाँ पर हैंड वॉश कराया जाता था जब हम चप्पल रख के आते थे, जूते जोड़ा घर में, तो हैंड वॉश करा के नॉर्मली उस स्प्रे से पानी दिया जाता था, जिसमें आप हाथ धो के अंदर एंट्री करते थे। तो हाथ में धोया नहीं था क्योंकि मेरा ग्लव्स पहना हुआ था उस दिन। तो मैं जैसे ही, जहाँ पर चेकिंग होता है एंट्री के, मेन गेट से जब एंट्री होता है तो चेकिंग होता है, तो जैसे मैं गेट तक पहुंचा तो अंदर से एक अंकल आए
आने के बाद उन्होंने बोला इन अंकल को चेक मत करो, इनको जाने दो। तो मेरे को उस टाइम समझ नहीं आया कुछ। फिर मैंने देखा कि सबको चेक करे, मुझे क्यों नहीं चेक करा। मेरा मतलब देख के तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं पूरा पैक्ड था और सर्दी का टाइम था, तो पूरा पैक्ड था। सब लोग जैकेट वैकेट डाल रखे थे, तो ग्लव्स व्लव्स सब लोगों ने पहन रखे थे। तो ऐसे मुझे कैसे आने दिया? तो मुझे पता चला कि नहीं, ये गुरुजी ही अंदर से मेरे को बुलाया है, और ताकि वो चेक ना करे, मेरा बॉडी में हाथ देंगे, और अंदर तो सारे ड्रेसिंग था मेरा। तो उन्होंने मुझे अंदर ऐसे ही बुला लिया, दर्शन करके आए, चाय प्रसाद समोसा प्रसाद खा के सीधा वहाँ से हम लोग घर आ गए। मैं और मेरा आंटी ऑटो में गए थे उस टाइम पे, और साथ में कोई मेरा एक फ्रेंड भी गए थे। आई थिंक मुझे याद नहीं है उनका कौन थे। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट वीक में सोचा फिर से जाऊँ। तो नेक्स्ट वीक मंडे था, मंडे में फिर गया। अब मंडे जब मैं मंदिर गया, तो मंदिर में जाने के बाद जब मैंने हैंड वॉश करा, हैंड वॉश करने के बाद जैसे मैंने अपने हाथ की तरफ देखा, तो मेरा दोनों हाथ पूरा काला हो चुका था, पूरा ब्लैक हो चुका था। तो कुछ टाइम पहले ही ड्रेसिंग उतरा था मेरा हाथ का, तो बिल्कुल ब्लैक हो गया। और थोड़ी देर बाद मेरा लेफ्ट हैंड में एक ओम का दर्शन हुआ, पूरा प्रॉपर ओम बना हुआ आ गया। तो गुरुजी ने उस टाइम दर्शन दिया मेरा हाथ में ओम के रूप में। तो जय गुरुजी। मेरा उस टाइम बहुत मैं रोया, बाहर आके रोना आया कि ऐसा होता है, गुरुजी ने कैसे मेरे को दर्शन दिया। तो उस दिन भी चाय प्रसाद समोसा प्रसाद खा के घर आ गए, नॉर्मली जैसे जाते थे। फिर मैं ऐसे ही बेड में पड़ा रहता था, और कोई काम तो था नहीं, तो सत्संग सुनना और बस फ़ोन चलाना, यही काम था। ऐसे करते करते फिर अगला मंडे आने से पहले संडे नाइट था। संडे नाइट को मैंने एक गुरुजी का वीडियो देखा, जिसमें गुरुजी आपने देखा होगा, आप काफ़ी संगतों ने देखा होगा कि गुरुजी एक पर्पल कलर के चोले में किसी सत्संग किसी के घर में सत्संग था या जो भी प्रोग्राम था, वहाँ पर गुरुजी बैठ के सबको ब्लेसिंग्स दे रहे और प्रसाद दे रहे, बातें कर रहे गुरुजी। तो मैंने सोचा कि काश मैं उस टाइम पे होता और मैं भी गुरुजी से ऐसे ही आशीर्वाद ले पाता। तो गुरुजी की कृपा से अगले दिन हम मंदिर गए। अगले दिन मैं गया था स्कूटी लेके, गुरुजी का नाम लेके मैं अपना स्कूटी स्टार्ट करा और स्कूटी लेके चले गए, मैं और मेरे आंटी। और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था। पूरा बॉडी ड्रेसिंग है, आप समझो, और हाथ वाथ सब ड्रेसिंग था हाथ में। लेकिन फिर भी मैं अपना स्कूटी लेके चला गया, और मैं ही चलाता था। उस टाइम आंटी को इतना अच्छे से नहीं आता था स्कूटी चलाना। तो जैसे ही मंदिर गया, मंदिर से नॉर्मली वैसे दर्शन वर्शन करके आया। आने के बाद जहाँ पर स्वरूप बांटा जाता है, जब स्वरूप जहाँ पर मिलते हैं, आप सबको पता होंगे जो बड़े मंदिर गए हैं। आजकल तो इधर कोने में कर दिया, पहले इस साइड था जहाँ पर ऑफिस बनाया गया है, सिक्योरिटी ऑफिस जहाँ पर है वहाँ पर मिलता था, उससे थोड़ा पीछे की साइड। तो वहाँ पर जैसे मैंने लाइन में लगा, मैं सोचा देखता हूँ कि कुछ मिलता है गुरुजी का स्वरूप वगैरह, पॉकेट स्वरूप वगैरह, ताकि मैं अपने बेड के पास रख के मैं सोऊंगा। तो जैसे ही मैं स्वरूप के लिए लाइन में खड़ा हुआ, तो मेरे को सेम वही गुरुजी का चोले में पर्पल कलर के एक छोटा पॉकेट स्वरूप मेरे को मिला। तो जय गुरुजी, मेरे को खूब खुशी हुई उस दिन भी कि गुरुजी देखो, मतलब हमारे साथ ही है, इतने कुछ हो रहे हैं मेरे साथ। मैं दुखी तो था, लेकिन फिर भी गुरुजी हर वक्त हमारे साथ थे और हमारे साथ दिया। तो संगत जी ऐसे ही चलता रहा। मैं नेक्स्ट वीक फिर मंदिर आया। अब नेक्स्ट वीक मंदिर आते जब हम आए थे, तो उस टाइम मेरा मन में ना एक गुस्सा था। गुरुजी से मैं लड़ रहा था कुछ समय से। मैं रोज गुरुजी से बातें करता था रात को स्वरूप के साथ कि गुरुजी मेरे साथ क्यों ऐसा, क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या गलती किया था। तो ऐसे मैं बोलता रहा और गुरुजी के साथ मैं लड़ता रहा। फिर मैं सोचा कि आज तो मैं जाऊंगा और मंदिर में जाके गुरुजी से लड़ूंगा। मेरे को कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है कि मैं जल्दी रिकवर करूं, और स्कार होए जा रहे। स्कार उस टाइम जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल से आते तो उनको बर्न का जो स्कार है उस टाइम पे नहीं दिखाई देता। उस टाइम पे तो वाइट स्किन दिखाई देते, जो नए स्किन आते नीचे से वो स्किन दिखाई देते। कुछ समय बाद वो स्कार हो जाते, क्लॉइड जम जाते। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो मेरा स्कार और उभर के आ रहा था ऊपर की तरफ। तो मैंने गुरुजी से बहुत लड़ा, लड़ते मैं पहुंचा बड़े मंदिर। और
मैं सोचा कि गुरुजी से मैं आज ये तो ज़रूर पूछूंगा, गुरुजी प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ तो हुआ, सब कुछ ठीक है, मेरे को कोई अच्छा डॉक्टर क्यों नहीं मिल रहा है कि मेरा जो ट्रीटमेंट करे। आप कोई रास्ता दिखाओ, आप कोई किसी मेरे को डॉक्टर का रेफरेंस बताओ, कुछ भी करो, चमत्कार करके मुझे ये बताओ। तो गुरुजी से ये मेरा उस टाइम लड़ाई चल रहा था मन ही मन। तो जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंचा और मंदिर पहुंच के जब हम मेन हॉल में एंट्री करते हैं गुरुजी के दरबार में, तो पहला सीढ़ी में जैसे ही मैं पैर रखूंगा वैसे ही संगत जी मेरे पीछे से कोई कंधे में हाथ दिया और मेरे को आवाज़ देता है, और उन्होंने अपने जेब से एक कार्ड निकाल के मुझे दिया। उस कार्ड में गुरुजी का एक स्वरूप बना हुआ था, मतलब विजिटिंग कार्ड था, तो कोई प्रॉपर्टी डीलर थे आई थिंक वो। तो गुरुजी का एक ब्लैक चोले में आप सभी ने देखा होगा एक स्वरूप है, तो वो स्वरूप था उस कार्ड में, और कार्ड के बैक साइड में एक मेडिसिन का नाम लिखा था। आप सोचिए, मेरा मन ही मन गुरुजी से मैं लड़ रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर नहीं मिल रहे, दवाई नहीं मिल रहा है, और आप मुझे कुछ बताओ, मुझे कोई चमत्कार करके दिखाओ कि मैं कहाँ जाऊँ, या कुछ तो मुझे आइडिया दो। और गुरुजी ने ऐसे ही पीछे से कोई एक अंकल ने मेरे को आवाज़ देके कार्ड पकड़ाया और उन्होंने बोला इस कार्ड के बैक साइड में एक मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन, जिसका नाम है BC20, और डॉक्टर रिक्वे का ये मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन को लो, आपके ये गर्दन में जो, तो उस टाइम गर्दन में थोड़ा बहुत स्कार दिख रहा था क्योंकि मैं बाकी तो सारे पैक था, हाथ वाथ और जैकेट वैकेट पहना हुआ था। तो उन्होंने बोला ये जो स्कार वगैरह जो निशान दिख रहे हैं ये सब आपका इससे, इस दवाई से ख़त्म हो जाएगा। दिन में 3 बार ये दवाई आपको लेना है, 4-4 गोली करके। तो संगत जी आप सोचिए कि मैं क्या सोच रहा था और वहाँ पर जाके क्या हो गया। यहाँ पर गुरुजी ने डॉक्टर भी दे दिया, मेडिसिन भी बता दिया और सब कुछ हो गया। तो रोना आता है संगत जी, जब ऐसा कुछ चमत्कार होता है ना हमारे सामने, तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो खुशियों के आंसू आ जाते हैं, और लगता है कि गुरुजी के साथ हम कैसे लड़ रहे थे, और गुरुजी देखो कैसे हमारे हर एक कदम, हर एक स्टेप पे हमारे साथ देते गुरुजी। हम जो सोचते हैं उससे पहले उन्होंने सोच के रखे हुए हैं हमारे लिए कि ये करना है, इस समय में ये मिलना है। तो संगत जी उस दवाई को मैं कंटिन्यू लेता रहा, लेकिन बर्न स्कार है तो बिल्कुल 100% तो रिकवर होता नहीं है, लेकिन बहुत आराम था उस दवाई को लेके, और अभी भी मैं उस दवाई को लेता हूँ 2018 से लेके। अभी मैंने डोज कम कर दिया हूँ लेकिन अभी भी वो दवाई लेता हूँ। तो संगत जी ये था मेरा एक सत्संग, और इसके बाद मेरा जब स्कार में और आगे जाके मेरा नेक में क्लॉइड जम जाते हैं तो उसके बाद ऑपरेशन वगैरह हुआ था, उसका भी और भी 2-3 सत्संग है मेरा। तो संगत जी आज का सत्संग में यहीं पे ही अपना समाप्त करता हूँ, और इसके बाद मैंने और भी बहुत सारे सत्संग हैं, मैं वो सारे सत्संग धीरे धीरे शेयर करूँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबा सत्संग हो गया मेरा, लगभग 17-18 मिनट का हो गया है। तो मैं बहुत जल्दी अगला सत्संग भी आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो मेरा कहना ये है कि गुरुजी को अगर आप मानते हो, गुरुजी को अगर आप जानते हो, तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। वो उनको सब पता है कि आपको कब क्या देना है, किस चीज़ का आपको ज़रूरत है। आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सत्संग में सुना होगा कि मांगना नहीं है, गुरुजी को मानना है। तो ये रियलिटी है। आप गुरुजी को मानोगे ना, अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो कहता ना कि ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता है। तो गुरुजी को पता है वक्त कब आएगा और ज़रूरत आपको क्या है, उनको सब कुछ पता है। तो गुरुजी अपने आप सबको सब कुछ देंगे, जो आपको चाहिए वो सब कुछ देंगे, बस गुरुजी से मत मांगो। अगर आप गुरुजी के साथ जुड़े हो तो गुरुजी को पता है आपको क्या देना है, क्या देने से आपका भला होगा। ठीक है, तो जय गुरु जी सभी संगत को, और आप लोग सब खुश रहिए, गुरु जी का ब्लेसिंग्स ऐसे ही लेते रहिए, बड़े मंदिर जाइए, गुरु जी का दर्शन कीजिए, और सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहिए, और सबको जय गुरु जी बोलते रहिएगा। तो जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अभी आपने अंकल जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।